Hello students, welcome to Science for Education. This is the sixth lectures in chemical equilibrium. आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इनर्ट गैस का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ इनर्ट गैस फ्रॉम एनी केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम और रिएक्शंस दैट कैन इफेक्ट द इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग. ओके, सो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक क्या होगा? दैट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का एडिशन होने पर कैसे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम इफेक्ट करता है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है. सो लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास एक रिएक्शंस है दैट इज ए गैस एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम दैट इज इन बी गैस प्लस सी गैस. लेट्स सपोज दैट ये ऑलरेडी क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस्टेब्लिश्ड है. ये हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास 2 ATM है, यहाँ पर ये B कितना है, ये भी हमारा 2 ATM है और ये भी हमारा 2 ATM है. अब 1 1 ले लो, 1 2 1 ले लो, 3 2 1 ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो कि शुरुआत में बता दिया हुआ रहता है, ये क्या है हमारे पास निकाला जा सकता है KP, सो दैट शुड बी इक्वल टू 2. अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चैम्बर में, ये एक चैम्बर है और यहाँ पर हम लोगों को दो तरीके से स्टडी करना होता है. यहाँ पर पहला जो एडिशन आप कर रहे हो या रिमूवल कर रहे हो इनर्ट गैस का, वो दो केस में स्टडी किया जाता है. तो हम लोग जो पहला केस स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करने जा रहे हैं. हमारा वॉल्यूम क्या है, हमारा कांस्टेंट है. और इस कंडीशंस में लेट्स सपोज दैट कि इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर डी गैस ऐड करा और डी गैस ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है डी का, दैट इज लेट्स सपोज दैट 2 ATM. ये हमारा कितना है, 2 ATM है. और जो ये डी गैस है वो कैसा गैस है बच्चे, ये एक तरह का इनर्ट गैस है. स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो टोटल प्रेशर कितना होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर 6 ATM होगा सभी का अगर मैं ऐड करूँ तो. एंड आफ्टर डिस्टर्बेंस, मतलब मैं डिस्टर्ब करने के लिए ही डी डाला हूँ ना, तो उस कंडीशंस में मैं बोल सकता हूँ कि टोटल प्रेशर, क्योंकि हमारा वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स उस जगह में टोटल प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा. क्योंकि ए का तो हमारा 2 ATM ही रहने वाला है, बी भी हमारा 2 ATM है, सी भी हमारा क्या है 2 ATM है. यहाँ पर एक गैस डी आ गया है जो क्या है, जिसका अमाउंट 2 ATM है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 8 ATM. क्या यहाँ पर रिएक्शन शिफ्ट करेगा लेफ्ट या राइट में? आंसर है नो. कारण क्या है, तो देखो जो यहाँ पर गैसेस मैंने ऐड करा है इनर्ट गैस, पहले तो ये समझ लो कि वो इनर्ट है, वो ना ही ए से इंटरेक्ट करेगा, ना बी से, ना सी से. और मैंने यहाँ पर कंसिडर क्या करा है, कांस्टेंट वॉल्यूम. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ वॉल्यूम इज नॉट चेंज देन यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. इफ यू आर कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए, यहाँ RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम तो इस कंटेनर का जिसमें ए, बी और सी साइमल्टेनियसली मौजूद है, उन सभी का वॉल्यूम सेम ही होगा हर एक स्पीसीज का. सो यहाँ पर देखो R कांस्टेंट है, टेम्परेचर का जब बात कर नहीं रहे मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा. इन सभी का जो ये सारा का सारा स्पीसीज है वो क्या होगा, वो एक ही कंटेनर में है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा उस कंटेनर का. सो टेम्परेचर कांस्टेंट लेकर मैं चल रहा हूँ, वॉल्यूम भी मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया. और मोल्स ऑफ ए नए तरीके से कोई फॉर्म कर नहीं रहा, क्योंकि डी गैस ना ही ए, बी और सी किसी से इंटरेक्ट करता नहीं है. सो यहाँ पर इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि राइट साइड में जितना भी ये टर्म आपको दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, ये कांस्टेंट है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दैट शुड बी कांस्टेंट. सिमिलरली आप बोल सकते हो क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दैट शुड बी कांस्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी दैट शुड बी ऑल्सो कांस्टेंट. अगर ये सारा कांस्टेंट है तो इसमें चेंज क्या होगा, क्या इसमें फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा? आंसर है नहीं, पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है. सो वापस से हमें वही एक्सप्रेशन मिलेगा, KP और QP जगह में क्या होगा, सेम होने वाला है. ओनली क्या हो रहा है यहाँ पर, टोटल प्रेशर हमारा सिस्टम का वो चेंज हो जाएगा. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली टोटल प्रेशर दैट विल बी चेंज
अगर हम यहाँ पर एडिशन करते हैं इनर्ट गैस का तो वहाँ पर क्या होगा, टोटल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, बट इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होने वाला। सो ऑफ कोर्स केपी के लिए ये वापस से कोई इस तरह का इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा अगर मैं इसी गैस को, अगर मैं एडिशन के जगह में क्या करूं, रिमूव करूं और वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट ही रखूं, तो उस कंडीशन में क्या केस होगा, तो सेम केस ऑब्जर्व होने वाला है। ठीक है, सो या तो आप एडिशन करो या तो आप रिमूव करो इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देयर विल बी नथिंग चेंज। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रेशर हमारा चेंज होगा। अगर आप ऐड करोगे इनर्ट गैस तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर आप रिमूव करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, टोटल प्रेशर हमारा घट जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर कि क्या होगा कि अगर मैं एडिशन करूँ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये चीज़ ध्यान में रखना। सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो तो समझना काफ़ी आसान था, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर न्यूमेरिकल अप्रोच भी कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो वन बाय वन यहाँ पर आप देखते जाओ। लेट्स सपोज दैट कि आपके पास एक इक्वेशन है, मैं एक सिंपल इक्वेशन ले रहा हूँ, ए गैस एंड बी गैस एंड इट इज़ सी गैस। अब देखो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं कि टाइम यहाँ पर शुरुआत में जो टी इक्विलिब्रियम है, इस कंडीशंस में यहाँ पर ये कितना है 1 ATM, ये भी कितना है हमारा 1 ATM, और ये कितना है 1 ATM। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर वाला है। सो कांस्टेंट प्रेशर में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग में देखूँ तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 3 ATM, और इस कंडीशंस में मैं यहाँ पर डी गैस को ऐड कर रहा हूँ, और डी गैस कैसा है, ये हमारा इनर्ट गैस है, और इसका अमाउंट कितना मैं रख रहा हूँ, लेट्स सपोज दैट ये हमारा 1 ATM है। अगर मुझे कांस्टेंट प्रेशर रखना है, ठीक है, हमारा टोटल प्रेशर क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मुझे इसको मेंटेन रखना है तो मुझे क्या करना होगा, साइमल्टेनियसली, क्योंकि आप अगर डी गैस ऐड करोगे तो उसका 1 ATM यहाँ जुड़ेगा, और 1 ATM जुड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल प्रेशर 4 ATM हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स इस कंडीशन में अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखना है तो वॉल्यूम को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। सो याद रखना है कि एट एडिशन अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस विल शो सेम शिफ्टिंग as we had discussed in pressure increases वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो याद रखना कि हम लोगों ने इसके लिए कैसा केस डील किया था, डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने बोला था कि डेल्टा एन जी अगर जीरो होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अगर हमारे पास डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा, और अगर यहाँ पर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो होगा तो उस जगह में क्या होगा, ये रिएक्शन ये बैकवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। हमारे पास ये कैसा दे रखा है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो दे रखा है। सो इस केस के अकॉर्डिंग हम लोग बात बोल सकते हैं कि एडिशन करने पर रिएक्शन क्या होगा, नए इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए वो बैकवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल अप्रोच भी देखेंगे। पहले इस चीज़ को समझ लो कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से क्या होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ क्या, एडिशन के जगह में रिमूवल ऑफ इनर्ट गैस। सो यहाँ पर देखो रिमूवल ऑफ इनर्ट गैस, अगर हम इनर्ट गैस को रिमूव करना चाहते हैं, सो एट व्हाट, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर सेम कंडीशन में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ए गैस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी गैस, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा सी गैस। सो लेट्स सपोज दैट टी इक्विलिब्रियम यहाँ पर हमारे पास कितना है, सो एट कांस्टेंट प्रेशर शुरुआत में मान लेता हूँ ये हमारे पास 1 ATM है, यहाँ 1 ATM है, और यहाँ पर ये 1 ATM है, और यहाँ पर एक डी गैस भी एडेड है पहले से, और इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है,
दैट इज ऑल्सो इन 1 atm, बट ये कैसा नेचर है बच्चे इसका, ये इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस है, और अगर मैं इस गैस को क्या करूं, रिमूव करना चाहूं, 1 atm को मैं रिमूव करना चाहूं, सो टोटल प्रेशर अगर अभी मैं देखूं तो ये कितना हो जा रहा है, 4 atm है। और मान कर चलता हूं कि मैं इस गैस को रिमूव करूंगा और प्रेशर हमारा कांस्टेंट बना रहे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में हमें यहाँ पर वॉल्यूम को डिक्रीज करना होगा, जिसके वजह से प्रेशर हमारा डिक्रीज होने से बच जाएगा, वो वापस से 4 atm को ही मेंटेन रखेगा। दैट मीन्स वट एवर द केस वी हैड डिस्कस, इन केस ऑफ वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, सेम केस विल बी अप्लाई फॉर दिस इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन में वट एवर द केस, वट एवर द केस we had discussed in volume decreases and pressure increases, same case will be used for deciding the equilibrium shifting। और हमें पता है कि हम लोगों ने इसके लिए कैसा केस पढ़ा था, याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा तो नो इफेक्ट, और अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा तो ये किधर जाएगा, बैकवर्ड की ओर जाएगा, और अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा तो ये किधर जाएगा, ये फॉरवर्ड की ओर जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा कैसा केस है, ये हमारा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 वाला है, मतलब रिएक्शन नए इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए किधर जाएगा, ये बैकवर्ड की ओर जाएगा। तो इस चीज़ को आपको जानना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या कि इसके न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करते हैं। मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर हेडिंग में लिखना इसके क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, दैट इज़ द न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच में क्या है वो चीज़ समझ लो। देखो, मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लो कि हमारे पास एक गैस है, यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, ये बी गैस दे रहा है और ये सी गैस दे रहा है। लेट्स सपोज दैट अभी मान कर चलते कि ये इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, और इनका जो प्रेशर है ये कितना है, 2 atm है, यहाँ पर ये कितना है, 2 atm है, और ये कितना है, 2 atm। इन सभी का प्रेशर कितना है, 2 atm। ऑफ कोर्स इस कंडीशंस में टोटल प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 atm हो जाएगा। और अगर मैं इसका Kp निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 Kp निकलेगा। लेट्स सपोज दैट कि इस रिएक्शन में हमने क्या करा, ऐड करा, यहाँ पर हम लोगों ने ऐड करा है, यहाँ पर किसी तरह का गैसेस में ऐड कर दे रहा हूँ, और मैं मान कर चलता हूँ कि मैं 3 atm यहाँ पर डी गैस ऐड कर रहा हूँ, और ये गैस कैसा है, ये इनर्ट गैस है। ओके, ऑफ कोर्स अगर इनर्ट गैस में 3 atm ऐड करूँगा तो ये अभी क्या होगा, यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, लेकिन हमें करना क्या है, इसे मेंटेन रखना है कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर मेंटेन तभी रहेगा जब मैं इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करूँगा। सो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर होगा क्या, इन सभी का जो पार्शियल प्रेशर है ये हो जाएगा कितना, 1 atm, ये हो जाएगा 1 atm, और साइमल्टेनियसली इसका भी प्रेशर हो जाएगा क्या, 1 atm। और इसमें अगर आप 3 atm जो कि हमने यहाँ पर जोड़ा था, कौन सा, इनर्ट गैस, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो अगेन वी आर गेटिंग द 6 atm। हमें पता चल गया कि रिएक्शन में अब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन ये तो हो गया हमारे पास इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, भाई ये हमारा क्या होगा, ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा काम चल रहा है। अब जैसे कि हमें पता चल गया कि ये क्या है, हमारे पास डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 वाला है, और डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है और मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। सो न्यू इक्विलिब्रियम में अब हमारे पास क्या होगा, 1 से यहाँ पर पी प्रेशर
डिक्रीज करेगा, बी हमारा क्या होगा 1 प्लस पी प्रेशर ये फॉर्म करेगा, और सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस पी प्रेशर फॉर्म करेगा। और टोटल प्रेशर पर बात करूँ तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो देखो 3 ATM हमारा इनट का था 1 1 1, और यहाँ पर साथ ही साथ हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि इस जगह में 3 ATM को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनका प्रेशर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज किया, इनट प्रेशर इनट गैस का जो प्रेशर है वो 3 ATM तो रहेगा ही, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस पी। सो दिस विल बी इन न्यू इक्विलिब्रियम। न्यू इक्विलिब्रियम में जो टोटल प्रेशर आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है, 6 प्लस पी आ जा रहा है। और ओल्ड इक्विलिब्रियम में कितना प्रेशर था बच्चे, ये था हमारे पास 6 ATM था, और नए इक्विलिब्रियम में क्या आ रहा है हमारे पास 6 प्लस पी आ रहा है। आपको बहुत बार पूछा भी जाता है कि यहाँ पर नए इक्विलिब्रियम में और ओल्ड इक्विलिब्रियम में कौन सा टोटल प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ पीटी न्यू इक्विलिब्रियम दैट शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ, दैट इज़ पीटी ओल्ड इक्विलिब्रियम। इस तरह से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये कब सिचुएशन एस्टैब्लिश्ड हो रहा है, जब हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन यू डिस्कस विद एट अंडर कांस्टेंट प्रेशर, देन आपको क्या मिलेगा, ये केस ऑब्जर्व होगा। तो कंफ्यूज नहीं करना कि भाई यहाँ 6 प्लस पी कैसे आया। तो देखो यहाँ 6 प्लस पी आने का वजह है कि ये तो हमारा 1 1 1 इस तरीके से ये डिक्रीज किया तो ये फॉर्म किया, फिर 3 ATM टोटल हमारे पास क्या होगा, इनको मैं जोड़ूंगा 1 1 और 1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 ATM इनट गैस भी है तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 6। इसके अलावा ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, एक P तो रह जाएगा, सो 6 प्लस पी। सो न्यू इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, हमारा टोटल प्रेशर 6 प्लस पी होगा। सो दिस विल बी द न्यूमेरिकल अप्रोच। अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, बहुत ही स्टार्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं इम्पोर्ट कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पर देखो इमेज है इसका, बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर दिस इज क्वेश्चन इज इन स्लाइड 5। इसको मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पर हम लोग वर्क करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ऑल राइट, हो गया ना, ओके। सो हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखो एकदम सेम टाइप का दे रखा है। हमें न्यू इक्विलिब्रियम और ओल्ड इक्विलिब्रियम इसमें प्रेशर रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, निकाला जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, देखो हमारे पास दे रखा है PCl5 प्लस Cl2, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं है, PCl5 इक्विलिब्रियम में है PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पर देखो इफ़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज 3 ATM, मतलब यहाँ पर हमारे पास टाइम T इक्विलिब्रियम में, जो कि ओल्ड वाला है ये मान लेता हूँ, इसका यहाँ पर कितना है 3 ATM, यहाँ पर 3 ATM, और यहाँ पर कितना है बच्चे 3 ATM, ठीक है। इज इंट्रोड्यूस्ड मेंटेनिंग द कांस्टेंट, मतलब नियॉन गैस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, मेंटेनिंग द कांस्टेंट प्रेशर टिल द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन गैस बिकम 6 ATM। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, डिस्टर्ब किया, और कांस्टेंट प्रेशर को मुझे मेंटेन करना है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नियॉन गैस को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना ऐड कर रहा हूँ, जब तक नियॉन गैस का प्रेशर 6 ATM ना हो जाए। अच्छा देखो ना, अभी टोटल प्रेशर कितना है, अभी हमारे पास है 9 ATM। सो अगर यहाँ पर हमें कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करना है बाय द एडिशन, इवन मैंने 6 ATM नियॉन को भी मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बावजूद भी कांस्टेंट प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और ये वॉल्यूम तब तक इंक्रीज करेगा जब तक 6 ATM आने के बाद, नियॉन गैस का 6 ATM आने के बाद भी क्या होना चाहिए, 9 ATM ही रहना चाहिए। तो ये 1 ATM हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 ATM हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 ATM, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, नियॉन का 6 ATM, नियॉन का 6 ATM, ये नियॉन के लिए है, ठीक है, प्लस में 6 ATM ये किसका है, नियॉन का है, ये मिलकर कितना बन रहा है, स्टिल इट इज़ 9 ATM। और हमें पता है कि इस कंडीशन में ये कौन सा केस आ गया, प्रेशर
यहाँ पर एक तरह से मेंटेन रखना था कांस्टेंट, तो हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज किया, सो वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, वो वाला केस हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसके लिए हमारे पास किधर से मैं करूँगा, सो नया इक्विलिब्रियम का केस जब आएगा, न्यू इक्विलिब्रियम का जो केस आएगा, सो न्यू इक्विलिब्रियम का जो केस आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि रिएक्शन में हमारे पास क्या है, प्रेशर यहाँ पर मेंटेन है कांस्टेंट, और वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम मुझे इंक्रीज करना पड़ रहा है। सो इस जगह में ये हमारा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर 1 से पी प्रेशर यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस पी प्रेशर यहाँ फॉर्म करेगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 प्लस पी प्रेशर होगा। सो टोटल प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा एट न्यू इक्विलिब्रियम, सो दैट विल बी 9 प्लस पी। ये हमारा हो जाएगा कितना, 9 प्लस पी, क्योंकि देखो 6 एटीएम वो नियॉन का तो रहेगा ही, रहा यहाँ पर 1, ये 1 और ये 1, ये हो गया 9, ये पी और ये पी कैंसिल हो जाएगा, प्लस में पी, तो 9 प्लस पी, सो दैट विल बी फॉर न्यू इक्विलिब्रियम। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, केपी निकाल सकते हैं। सो केपी दैट शुड बी इक्वल टू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, केपी दैट शुड बी इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखो टोटल प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बोल सकता हूँ कि हमारे पास इसका रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। सो पी टी न्यू इक्विलिब्रियम और किसका रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, न्यू इक्विलिब्रियम वर्सेस ओल्ड इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा पी टी न्यू इक्विलिब्रियम दैट इज पी टी ओल्ड इक्विलिब्रियम, यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, 9 प्लस पी डिवाइडेड बाई यहाँ पर 9। सो ये तो हमें पता है 9 प्लस पी डिवाइडेड बाई 9। ओके, सो हमें क्या करना है, सिर्फ p का वैल्यू निकालना है, और हमें kp का वैल्यू पता है। सो kp इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सो 1 प्लस पी होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस पी। kp हमें पता है 3, और यहाँ हो जा रहा है 1 प्लस पी होल स्क्वायर 1 माइनस पी। यहाँ से आप p का वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ से निकाल सकते हो, आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही सिंपल वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी p का वैल्यू निकलेगा इसको यहाँ पर पुट कर देना, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि नए इक्विलिब्रियम में क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, सो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सो ये लास्ट केस हो जाता है रिएक्शन। देखो हमें पता है कि रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, परमानेंटली चेंज होता है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ। हमारे पास कैसा रिलेशन आता है, जैसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देना चाहता हूँ उसके डेरिवेशन से पहले। सो एक्जोथर्मिक रिएक्शन मान लो कि कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जहाँ एनर्जी क्या हो रहा है, ओवरऑल रिलीज कर रहा है। यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन किस तरीके से किस किस मैकेनिज्म या पाथ से वो प्रोसीड कर रहा है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पर मान लो कि रिएक्टेंट का शुरुआत में जो एनर्जी है वो क्या है, कुछ ना कुछ होगा, जीरो एनर्जी तो किसी का होता नहीं है। सो एक रिएक्टेंट है जिसका मिनिमम एनर्जी इस लेवल में है, और यहाँ पर ये रिएक्टेंट इस एनर्जी में रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक रिएक्टेंट के लिए क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, तभी वो क्या होता है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। अगर पीस ऑफ पेपर को अगर आपको जलाना हो तो क्या हो, या फिर वो रिएक्ट करे कार्बन में चेंज हो जाए कम्प्लीटली ब्लैक कार्बन में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करना होगा, ओनली देन पीस ऑफ पेपर दैट विल कन्वर्ट इनटू द ब्लैक कार्बन। ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ए हमारे पास क्या है, ये एक रिएक्टेंट है, और ये तभी रिएक्ट करेगा जब मैं इसको मिनिमम एनर्जी सप्लाई करूँगा, एंड दैट एनर्जी दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वो एनर्जी कितना है, इतना है। सो इस एनर्जी तक पहुँचाने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करते हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा
एक्टिवेशन एनर्जी, आपको ये पता होना चाहिए। सो अगर ये रिएक्शन क्या है, अगर ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, ये एनर्जी क्या कहला रहा है हमारा, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ दिस रिएक्शन। एंड इस एनर्जी तक लाने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करते हो बाहर से वो कहलाता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल, तो बैकवर्ड के लिए भी ये एनर्जी अप्लाई हो सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा बैकवर्ड के लिए। अब देखो इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना एनर्जी का डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं, वो कहलाता है इंथैल्पी चेंज। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एंड आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगा। अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, हर एक कॉलिजन जो मॉलिक्यूल में होगा विदाउट सप्लाइंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो एक्टिवेशन एनर्जी कभी जीरो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, एनर्जी नहीं सप्लाई करोगे, ठीक है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो जा रहा है, डेल्टा एच इज नथिंग बट ए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। क्योंकि देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड हमारा कम है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड हमारा ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी देख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ थोड़ा आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। मान लो कि एक रिएक्शन है, सो यहाँ पर ए है और ये चेंज हो रहा है किसमें, बी में चेंज हो रहा है। सो के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा के एफ, बैकवर्ड के लिए जो होगा वो के बी। और ये चीज़ हम लोग शुरुआत के लेक्चर में पढ़ रखे हैं, के एफ बाई के बी दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट। तो देखो यहाँ पर के एफ जो हो जाता है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस ई ए, यहाँ पर हो जाएगा क्या, फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज फॉरवर्ड बाय आर टी, और ये हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर माइनस ई ए बी बाई आर टी। और देखो एक एक्सप्रेशन में प्री एक्सपेंशनल फैक्टर आता है, इसके लिए ए वन और इसके लिए मैं मान लेता हूँ ए टू। ओके, सो दोनों का एक एक प्री एक्सपेंशनल फैक्टर होगा, और अभी के समय में इसको कॉलिजन प्रोबेबिलिटी के इसे रिप्लेस कर दिया गया है। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो ए वन बाई ए टू और इस तरह से होगा। मैं इस रेशियो को मान लेता हूँ ए। आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस ई ए ऑफ फॉरवर्ड बाई आर टी इंटू में ई टू दी पावर माइनस ई ए बैकवर्ड बाई आर टी। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए ई टू दी पावर, यहाँ पर देखो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस के फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस में एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई आर टी। सो ए ई टू दी पावर, यहाँ पर हम लोगों ने इसी को क्या लिखा था, डेल्टा एच लिखा था। सो यहाँ हो जाएगा क्या, डेल्टा एच बाई आर टी। सो ये हो गया हमारे पास क्या बच्चे, के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन हो गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर इस कंडीशंस पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सपोज दैट इफेक्ट पर बात करने वाले हैं। सो के इक्विलिब्रियम दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ए ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। ये हमारे पास क्या बताना चाह रहा है, समझने की कोशिश करना। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, और हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही दो रिएक्शन हो सकता है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स
के इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक तरह से बढ़ रहा है। बोलोगे सर कैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर तो डिनोमिनेटर में दे रखा है। भाई बढ़ ही रहा है ना, एक्चुअल में ये नेगेटिव टर्म है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का पावर में क्या दे रखा है, नेगेटिव। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नेगेटिव वैल्यू एक तरह से क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब जीरो तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है एक्सिस में, अगर आप ध्यान दो तो ओवरऑल ये क्या होगा, के इक्विलिब्रियम हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि फॉर एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो एक्सपोनेंशियल क्या रहेगा, वो नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा कि वो नेगेटिव जीरो की तरफ, मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। अब पॉजिटिव की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि के इक्विलिब्रियम इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली एक्सोथर्मिक में अब रिवर्स सोच लो, और उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। के इक्विलिब्रियम यहाँ डिक्रीज करेगा, क्या करने पर, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर हम लोग के पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। लेट सपोज दैट दो इक्वेशन पर हम लोग बात करेंगे। सिंस हमें पता है कि के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड बाई आर टी, ये हो जाता है। सॉरी फॉरवर्ड नहीं, यहाँ पर हम लोग डेल्टा एच पर काम कर रहे थे। सो डेल्टा एच बाई आर टी, सो फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो हम लोग शुरुआत में क्या कर लेते हैं कि टेक एल एन, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं, एल एन ले रहा हूँ। सो टेक एल एन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं एल एन ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एल एन ए, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एच बाई आर टी। और एल एन ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एल एन ई क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग टेम्परेचर पर बात में कर रहा हूँ, तो T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन के इक्विलिब्रियम एल एन ए, यहाँ पर डेल्टा एच बाई आर टी 2। देखो ए जो है ना एक्चुअली टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, बट यहाँ पर इक्वल रखना है ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके आगे। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग टेम्परेचर पर काम किया। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन निकल कर आएगा, अगर मैं सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर दूँ तो हमारे पास निकल कर आएगा एल एन के इक्विलिब्रियम 2 माइनस एल एन के इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1। दैट शुड बी इक्वल टू वाट, तो ये बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस डेल्टा एच बाई आर टी 2, यहाँ प्लस डेल्टा एच बाई आर टी 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन के इक्विलिब्रियम यहाँ पर 2 डिवाइड बाई एल एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम 2 डिवाइड बाई के इक्विलिब्रियम 1। दैट शुड बी व्हाट, सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा एच बाई आर विच इज़ इक्वल टू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। देखो इस एक्सप्रेशन का खास बात क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। दो अलग अलग टेम्परेचर में आप क्या कर सकते हो, आसानी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी एक का दिया रहेगा तो दूसरा का आप निकाल सकते हो। कंडीशंस क्या है, आपको डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ रहना चाहिए। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक जहाँ पर आप इसको कवर कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा रिलेशन जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो एल एन को क्या करो, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10, यहाँ पर हो जाएगा के इक्विलिब्रियम 2 और के इक्विलिब्रियम 1, दैट इज डेल्टा एच, यहाँ हो जाएगा 2.303 आर एंड 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन का क्वेश्चन भी हम लोग आगे देखेंगे, आगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, इसको ध्यान में रखना। मतलब टोटल 6 लेक्चर में हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे।